कैसी हैं आप? जय भोलेनाथ। हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हो? हम भी ठीक है। एक ये है जिसे हमारे घर में आने के लिए 1 मिनट नहीं लगता, और एक वो कीर्तन है जिसे 1 मिनट नहीं लगेगा इसके सामने अपना मुंह खोलने के लिए और बोलने के लिए कि वो रिमझिम से प्यार नहीं करता। एक अनार 100 बीमार, किस किस को संभालूं मैं? बस ये कीर्तन इसके सामने ना आ जाए। अरे क्या हुआ मॉम? वो शक्ति यहाँ आ गई है। तो एक काम करो, तुम वहां उस गेस्ट रूम में चले जाओ। अच्छा होगा अगर वो तुम्हें ना देखे तो। क्या बोल रहे हो मॉम आप? आपका कहने का मतलब है कि मैं अपने ही घर में चोर की तरह रहूं? कीर्तन और ये रिमझिम 12 बार कॉल कर चुकी। अरे क्या बोलूं इसे मॉम, आपने कौन सी मुसीबत में फंसा दिया है मुझे? मुसीबत ये नहीं है डॉक्टर कीर्तन, मुसीबत में तो आप पड़ने वाले। आप जो हमारी दीदी की फीलिंग्स के साथ गेम्स खेल रहे हैं ना, अगर उन्हें थोड़ा सा भी दुख पहुंचा तो फिर आपके फोन पे कोई और कॉल नहीं कर रहा होगा, पुलिस वाले कर रहे होंगे। देखो शक्ति, कीर्तन अपना कीमती वक्त ऐसे ऐरे गहरे लोगों के लिए बर्बाद नहीं करते। जाओ, मैंने कहा ना जाओ। मेरे घर में आके मेरे ही बेटे को धमकी देते हो, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं पड़ गई? हिम्मत तो बहुत है हमें आंटी जी। अपने बेटे कीर्तन को समझा दीजिएगा कि अगर हमारी दीदी की आंखों में एक आंसू आया ना, तो हम उसकी आंखों में से गंगा जमुना बहा देंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया ना, तो फिर हमारा नाम शक्ति शर्मा देंगे। तो मिस शक्ति शर्मा, तुम्हारी दीदी के ये जो गंगा जमुना बह रहे हैं ना, उसके जिम्मेदार खुद तुम्हारी दीदी है, समझे? जाके उससे कहो कि वो मेरे बेटे के आगे पीछे घूमना बंद कर दे। एक बार जब सच पता चलेगा ना, तो पता चल जाएगा कि आपका ये जो बेटा है कितना घटिया है, कितना लप्पू सा है, कितना झिंगुर सा है। सच पता चलने के बाद ना दीदी उसके पास घूमेगी भी नहीं, लात मार के। बस तुम भूल रही हो कि तुम मंदिरा कश्यप के बेटे के बारे में बात कर रही हो। भूलना भी चाहे ना तो भूल नहीं सकते। अरे हम जब भी सोचते हैं ना कि किसी की अंतरात्मा इतनी कैसे मर सकती है, तो हमें याद आ जाता है कि कीर्तन तो आप ही का बेटा है। ये गुण तो आप ही से मिले होंगे ना। आंखें झुका के बात कर। जो सच के साथ चलते हैं ना, वो आंखें झुका के बात नहीं करते और ना सर झुका के, लेकिन जो झूठ की बुनियाद पे खड़े होते हैं उनका सिर जरूर झुकता है, जैसे आपका झुकेगा दिवाली वाले दिन।
दिवाली वाले दिन सच जीतेगा और झूठ हारेगा। आप वनवास जाने की तैयारी कर लीजिए। शक्ति दीदी, शिव भैया का कमरा ऊपर है और दादी जी भी वही है। हाँ, वहीं जा रहे हैं हम। ये जो इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रही है, आखिर ये करना क्या चाह रही है? जब तक शिव और शक्ति का रिश्ता नहीं हो जाता, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पर इसके शातिर दिमाग में चल क्या रहा है, ये तो पता करना होगा। गुस्सा उतरा नहीं हमारे सुपर हीरो का? मतलब अभी नहीं उतरा? वही तो समझ में नहीं आ रहा। करियर उसका, लेक्चर उसका, क्लास उसकी, सीट उसकी। लेक्चर कब अटेंड करना है, नहीं करना है, ये डिसीजन भी उसका। और गुस्सा मैं क्यों हो रहा हूँ? हम जानते हैं तू गुस्सा क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि तू शक्ति के लिए वो फील करता है जिसके बारे में तुझे खुद को नहीं पता और ना ही तेरा कंट्रोल है। हकूमा, ये आप हमेशा घुमा फिरा के बातें क्यों करती हो? सीधे सीधे बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो? अरे सीधी सी बात ये है कि कोई जरूरत नहीं उस लड़की से बात करने की। सामने भी आ जाए ना तो एकदम अनदेखा कर देना। समझती क्या है अपने आप को? हम आ गए दादी। ये यहाँ क्या कर रही है? घूर क्या रहा है? हमने कहा था ना अनदेखा कर देना। अनदेखा कैसे कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता। 60 किलो की लड़की सामने खड़ी है, इसे अनदेखा कैसे कर दूं? हो 60 किलो नहीं, 50 किलो और 50 ग्राम का भेजा। ये यहाँ क्या कर रही है? हम ना दादी जी के हाथ का स्पेशल फॉर्मूला वाला उपटन लेने आए हैं। और साथ में एक और चीज, हमें पता नहीं कि हमें वो मिलेगी या नहीं। क्या? आपसे माफी। बिल्कुल मत देना। तुम जानते नहीं इस लड़की को, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करती है, अरे आंखों से मोह लेती है, बड़ी जादू करनी है, जादू करनी। बातें तो ऐसी करती है ना कि सामने वाले का गुस्सा, नाराजगी सब गायब हो जाता है। अब गुस्सा तो है ना? और गुस्सा रहने वाला है ना, इस गुस्से को जाने मत देना। हम इसे लेकर जाते हैं।
क्या हुआ? चल हमारे क्या साथ हुआ? जादूगरनी। ऐसे घूर क्या रहा है? उसे अनदेखा करने को कहा था ना। जिस तरह तू देख रहा है इसे ताड़ना कहते हैं, ताड़ना। जी दादी ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी गर्दन में लगता है कुछ प्रॉब्लम होगी। मैं मुड़ना चाहता हूँ लेकिन लॉक सी हो गई है, समझ नहीं आ रहा है क्या कहते हैं इसे। अब डॉक्टर तू है कि हम? फिर भी पूछ रहा है तो हम बता देते हैं। जैसे जोड़ों में दर्द होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस। यहाँ गर्दन लॉक हो जाती है, उसे स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ऐसे ही जब आंखें किसी के साथ ऐसे लॉक हो जाती है ना और किसी दूसरे को नहीं देखना चाहती, उसे लवाइटिस कहते हैं, प्रेमाइटिस कहते हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। तो अब पढ़ ले। अब हम चलते हैं, नीचे उपटन लगाने जाना है। तुझे लगवाना हो तो आ जाना, नहीं तो कोई जबरदस्ती करेगा। चल। दादी, डॉक्टर शिव नीचे क्यों नहीं आ रहे उपटन लगवाने? आपको पता है रूप चतुर्दशी वाले दिन ना उपटन लगवाने की रस्म होती है। देखिए अगर हमारी वजह से वो नीचे नहीं आ रहे ना तो हम चले जाते हैं। बलिदान की देवी, रोक, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगता है शिव उपटन नहीं लगवाएगा? लगवाएगा। है? आपको कैसे पता? अरे वो हमारा BFF है, हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। वो कोई भी रस्म मिस नहीं करेगा। चेहरा देखा था उसका कैसा हो गया था, भुने हुए बैंगन जैसे। अच्छा, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी कर रही थी आप? अरे जब बच्चों को नहीं पता चलता ना कि उन्हें क्या चाहिए, तो माँ बाप को रिवर्स साइकोलॉजी खेलनी पड़ती है। मान गए दादी, जो इंसान जिंदगी जी के सीखता है ना वो ऐसे सीख ही नहीं सकता। अच्छा हमें बताइए ना, हम क्या करें जिससे हम डॉक्टर शिव को मना पाए? करती रहो दादी की सेवा, मिलता रहेगा काजू मेवा। होने वाली है शिव की नाराजगी छूमंतर। दादी का प्लान फुल्ली रेडी है बनकर। क्या? टॉप सीक्रेट है, तुझे भी नहीं बताएंगे। हमें क्यों नहीं? दादी प्लीज बताइए ना, दादी प्लीज, दादी प्लीज बताइए ना हमें। अरे प्लीज। इतनी क्यूटनेस देख के ना मुझे तो उल्टी आ रही है। वैसे जिस तरह से ये शक्ति मुझे चैलेंज करके गई, उसका चेहरा देख के तो ऐसा लग नहीं रहा कि उसे थोड़ी सी भी टेंशन है। मतलब उसके पास
सॉलिड प्लान है, पता तो करना पड़ेगा। मम्मी मम्मी प्लीज हमारी बात मानो ना, एक बार उनसे बात कर लो प्लीज प्लीज। मम्मी चलते हैं ना हमारे रिश्ता लेकर प्लीज। चुप, मतलब सुपर एकदम चुप। 1 घंटे से मैं यहाँ भुजिया तल रही हूँ और तू है कि मेरा पिज्जा फ्राई कर रही है। मम्मी प्लीज। मैंने एक बार कहा ना कि अगर वो लोग यहाँ तेरा रिश्ता लेके आएंगे तो मैं मना नहीं करूंगी, पर मैं उनके घर रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी। बात फिनिश। पर मम्मी मेरी बात। तुझे याद है ना वो कीर्तन और उसकी बहन यहाँ हमारे घर आए थे, कितना कुछ सुनाया था उन्होंने हमें, हैं? और उसकी वो कागड़ी बहन, उसने मुझे मेरी औकात दिखाने की कोशिश की थी, भूल गई? सर तुम्हारे लेवल के लोग झुकाते हैं मेरे सामने, टिप्स के लिए, बख्शीश के लिए, ठीक के लिए। पर मम्मी आप भी तो झाड़ू लेके उनके पीछे भागी थी ना। ये खबर न तो कह दूं, अभी तक तेरी शादी हुई नहीं है, समझी ना? उनके साइड मत ले। मम्मी हम कोई साइड नहीं ले रहे, हम बस आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमारी कितनी मदद की। आज उनकी वजह से ही हमारी फैमिली बची है। ए डोबी, मदद करने में और रिश्ता जोड़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है। लोग ना भिखारी की पैसा दे के मदद करते हैं, पर उसे रिश्ता नहीं जोड़ते, समझे समझे? मम्मी अगर आप ये रिश्ता लेकर नहीं गई ना तो हम अपना रिश्ता लेकर खुद ही चले जाएंगे। फिर आप क्या कर लोगी? बताऊं क्या करूंगी? हाँ? बताऊं तेरे को? मैं बताती हूँ क्या करूँ तेरे से तो। क्या कर रही हो? जवान बेटी पर कोई हाथ उठाता है क्या? अरे मामा वो बड़ी हो गई। बड़ी हो गई? बातें तो अभी बच्चों जैसी करती है डफोड़। अच्छा तुम भी तो कहती थी ना कि रिमझिम की शादी ऐसे जगह पर हो कि लड़का काफी पढ़ा लिखा हो, बड़े घर का हो और जो रिमझिम से प्यार करता हो। अब मिल रहा है तो आना खाने क्यों कर रही है? अरे कीर्तन डॉक्टर है, बड़े घर का लड़का है और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? वो रिमझिम से प्यार करता है। इसमें दुविधा क्या है मनोरमा? पता नहीं पंडित जी, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं उस लड़के पे भरोसा नहीं कर पा रही। अचानक से ये लड़के को रिमझिम से प्यार कैसे हो गया? दादी जी आप एक काम कीजिए ना, आप चम्मच से मिक्स कर लीजिए। नहीं बेटा, जो हाथ से काम करने में मजा है वो चम्मच से काम करने में कहाँ। बात तो बिल्कुल सही कही आपने, खाना खाने में भी ना हाथ से ही मजा आता है, चम्मच से नहीं। डॉक्टर शिव अभी तक नहीं आए हैं। ये क्या शिव शिव लगा रखा है? तुझे यहाँ किसने बुलाया? हमने कि शिव ने? दादी जी डर गई? अरे मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं, शिव अगर नहीं आया तो हम उसके पास चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी जब गए थे तो देखा ना कितने नाराज हुए। बेटा हमने तो वो भी देखा जो तूने नहीं देखा। क्या देखा? चुपचाप ये कटोरी उठा, हम डाल देते हैं उपटन। ये उठा और चल। पर दादी क्या देखा? चुपचाप चल, ये हमारा आदेश है। उठा। मैंने ना सक्तुड़ी की आंखों में उस लड़के के लिए डाउट देखा है। अब दोबारा मैं सक्तुड़ी पे भरोसा न करने की गलती नहीं कर सकती पंडित जी। अगर सक्तुड़ी को वो लड़का गलत लगा है तो जरूर उस लड़के में कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। अच्छा तो ये सब शक्ति की वजह से, इसीलिए वो हमारी और कीर्तन के बारे में मम्मी से बात नहीं कर रही थी। पर क्यों? दादी हम आपसे कह रहे हैं ना कि हम जाते हैं, डॉक्टर शिव ना हमारी वजह से ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा वो देख,
अरे तुम दोनों तो अभी फ्रेंड्स बने हो, हम तो बरसों से BFFs हैं। लेकिन अगर वो गुस्सा हो गए तो BFF होने के साथ साथ हम उसकी दादी भी हैं। एक दो चपट लगाएंगे। नहीं 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 नहीं? अच्छा आजा फिर। वाह, कितनी मीठी मीठी बातें हो रही है। इन दोनों को कहीं नजर ना लग जाए। पर नजर तो अब लगेगी मेरी। एक बार शिव का सच बाहर आ जाए, उसके बाद सिर्फ करवाहट रहेगी, नफरत, धोखा। सुन लो ओ पोती, सुन लो ओ दादी, शिव शक्ति की शादी होगी, उसकी बर्बादी। किसकी बर्बादी छोटी?